जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 के मुख्य 3 महीनों के बारे में। अप्रैल, मई और जून, जहां से शुरू होती है एक नए संवत की शुरुआत, एक नया वर्ष। तो उस नए वर्ष के आगामी 3 महीने यानी शुरुआत के 3 महीने अप्रैल, मई और जून आपकी राशि के लिए कैसे रहेंगे। आपके धन की स्थिति क्या रहेगी, नौकरी की, व्यापार की, प्रमोशन, हेल्थ, मान सम्मान, एजुकेशन, लव रिलेशन, विवाह, वैवाहिक संबंध, क्या प्राप्त होने वाला है, क्या खोने वाला है, क्या लाभ हैं, क्या सावधानी है, कहाँ किस क्षेत्र में आपके लिए बेहतर होगा और किस जगह पर आपको स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। इसकी पूर्ण और विशेष जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा जिससे आपसे कोई भी विशेष जानकारी ना छूट जाए। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो आपको पसंद आया है तो ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए, जिससे आगे भी आपको ये जानकारी मिलती रहे। स्क्रीन पर हमने दिए हुए हैं अपने व्हाट्सएप नंबर। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, वर्ग कुंडलियों के आधार पर अध्ययन कराना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस दे सकते हैं। पेड कंसल्टेंसी होगी। शुरुआत कर लेते हैं इस महीने के कुछ मुख्य ग्रहों के बारे में, क्योंकि ये महीना, आने वाले 3 महीने बड़े ऐतिहासिक हैं। ऐतिहासिक इसलिए कि उसमें 3 महीनों के अंदर अगर देखा जाए तो 3 मुख्य ग्रह राशि परिवर्तन कर चुके होंगे। जैसे शनि का राशि परिवर्तन 29 मार्च को हो चुका है, 15 मई को गुरु राशि परिवर्तन, 18 मई को राहु केतु का राशि परिवर्तन, यानी 3 बड़े और मुख्य ग्रह इस 3 महीनों में परिवर्तन करेंगे। तो उसका आपके जीवन पर क्या होगा प्रभाव, एक एक जानकारी को बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं हमेशा से ये कहता हूं, अगर आपकी राशि का मालिक स्ट्रांग है, मजबूत है, अच्छी अवस्था में है, तो उसको हम कहते हैं कि ये एक तरीके का एक रूल है कि अगर आपकी राशि का मालिक स्ट्रांग है, या ज्योतिष में जैसे हम कुंडली देखते हैं तो कहते हैं कि हमारी महादशा जिस प्लेनेट की चल रही है, अगर वो स्ट्रांग है, हमारा लगन बली है, प्लैनेट्स की पोजीशन स्ट्रांग है, तो हम उस दशा में राइज कर जाते हैं। ऐसे ही राशि का मालिक जितना स्ट्रांग गोचर में चल रहा होता है, उतने ही आपके सफलता के साधन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम शुक्र ग्रह की बात करेंगे कि शुक्र ग्रह आपकी राशि का लॉर्ड है। हमें जो मिल रहा है वो राशि को मिल रहा है, सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, एजुकेशन अच्छी है, एजुकेशन खराब है, शादी में प्रॉब्लम है, इन सबका खुश यानी इनकी लाभ हानि या इनका सुख दुख किसको महसूस होता है, हमें महसूस होता है, हम अपनी राशि के लॉर्ड को महसूस होता है। अब शुक्र आपकी राशि के लॉर्ड होके हमने देखा तो ये शुक्र हमें उच्चस्थ अवस्था में दिखाई दिए। जो सबसे अच्छी बेहतर बात है कि भी अप्रैल के महीने में और मई के महीने में देखा जाए तो शुक्र अपनी भरपूर अवस्था में, क्योंकि कोई ग्रह जब उच्च का हो जाता है तो उसकी रश्मियां बढ़ जाती हैं। मतलब आपने नॉर्मली भी शुक्र ग्रह को देखा होगा, शुक्र ग्रह को तारा कहा जाता है। ये चमकता और चमकीला तारा आकाश में रात्रि के समय बहुत आसानी से देखा जा सकता है। तो यही शुक्र ब्रह्मांड में अपनी उच्चस्थ अवस्था में है। कहाँ है? लाभ स्थान में। राशि का मालिक है, लाभ स्थान में, तो आयु और स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अच्छा, क्योंकि वो 11th हाउस में, हाउस ऑफ इनकम, यानी लगातार गेन देने वाला प्लैनेट है, लगातार जीवन में सोर्स ऑफ इनकम देने वाला प्लैनेट है, धन के साधन बनाए रखने वाला प्लैनेट है। और वृषभ राशि के जातकों के लिए तो मैं बहुत लंबे समय से कहता हुआ आ रहा हूँ कि भाई देखिए, गोचर की प्रधानता के नियम के अनुसार आपका गोचर खराब नहीं चल रहा, आपकी दशा ही खराब है, आपकी कुंडली खराब है तो बात अलग है। अदरवाइज जिन लोगों की कुंडली और दशा खराब अच्छी हैं और उनके लिए ये गोचर मिल रहा है तो वो बहुत राइज कर रहे हैं। ऐसे मैं लोगों को पर्सनली भी जानता हूँ, और ऐसे लोगों को भी जानता हूँ पर्सनली जिनकी वृषभ राशि है या वृषभ लगन की पत्रिका है, उनकी दशा अच्छी नहीं चल रही, लेकिन बस गोचर ने उनकी स्थिति को संभाला हुआ है। तो यहाँ पर शुक्र संभाले हुए हैं। 11th हाउस, हाउस ऑफ इनकम, आपकी तरक्की, आपका पैसा और आपका धन, आपका प्रमोशन, आपका मान सम्मान बढ़ना, लग्जरी बढ़ना, सुख साधन बढ़ना, ये शुक्र ग्रह की वजह से है। तो शुक्र कब तक है यहाँ पर? शुक्र है मई 2025 के अंत तक बैठे हुए हैं। उसके बाद ये शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा और ये शुक्र पहुंच जाएंगे 12वें घर में। राशि का मालिक जब 12वें घर में हो तो लाइफ में क्या, राशि हम यानी हम, 12वां घर किसका है? खर्च और नुकसान का। तो क्या कहते हैं, नुकसान किस चीज का?
यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, यानी जून के महीने में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। जून के महीने खर्चों का विशेष ध्यान रखें, सोच समझकर पैसा खर्च करें, इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचें। इस दौरान यात्राएं होती हैं, किसी प्रकार की कोई बड़ी यात्रा, कोई दूर स्थान की यात्रा, कोई हवाई यात्रा या कोई विदेश यात्रा होने की संभावना बनती है। दूर स्थान से जुड़कर काम करने का मौका मिलता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, खास तौर पे जून के महीने। तो देखा जाए तो अप्रैल और मई के समय में बहुत बेहतर शुक्र की स्थिति है, जिसमें हम कहते हैं कि हम जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें हमें सफलता के संकेत यहाँ से मिल जाएंगे। अब इसका एक और बखूबी साथ दे रहा है बुध। बुध ग्रह को अगर हम देखें तो वो बुध ग्रह भी शुक्र के साथ मीन राशि में। अब यहाँ पे बुध नीच का है, नीच का है लेकिन उसका नीच भंग राजयोग है। वो दूसरे घर का मालिक है, इसलिए वो धन के लिए शुभ। वो पंचम भाव का मालिक होकर बैठा है, तो क्या है, शिक्षा विद्या बुद्धि से लाभ, निर्णय से लाभ, संतान प्राप्ति के संकेत, संतान का राइज होना। बहुत बार ऐसी स्थितियों में संतान का रिश्ता भी पक्का हो जाता है, ऐसा भी हम इसी कॉम्बिनेशन से देख सकते हैं। बुध ग्रह के परिवर्तन के बारे में बात करें तो बुध ग्रह 7 मई तक यहाँ बैठे हुए, यानी 7 मई तक वो शुक्र के साथ बैठकर एक अच्छे राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। 7 मई के बाद बुध यहाँ पहुंच जाएंगे और 1 जून को बुध के साथ शुक्र भी यहाँ हो जाएंगे, यानी फिर से वही कॉम्बिनेशन के धन कमाने का मौका बाहर से मिलेगा, धन कमाने का मौका दूर से मिलेगा। इसके लिए यात्रा करनी पड़ सकती है। बहुत बार विदेश से जुड़कर विदेशी लोगों से और यात्राओं के द्वारा लाभ कमाने की स्थिति हमें बुध ग्रह से दिखाई देती है, क्योंकि बुध ग्रह 7 मई से लेकर 23 मई तक मेष राशि में रहेंगे। फिर ये बुध आ जाएंगे आपकी वृषभ राशि के अंदर। ये सिचुएशंस भी अपने आप में बहुत बेहतर होगी, यानी बुध भले ही नीच के होंगे लेकिन सभी जगह बुध की स्थिति शुक्र के साथ विद्यमान है, जो कि शुक्र बुध का एक सुंदर राजयोग और धनयोग बनाती है, जो कि धन के लिए अच्छा, फाइनेंस के लिए अच्छा, आपकी पूंजी जुड़ने के लिए अच्छा, शिक्षा विद्या बुद्धि के लिए अच्छा, निर्णयों से अच्छा। बहुत बार ऐसी स्थिति में व्यक्ति कभी कभी स्टॉक मार्केट से भी अच्छा पैसा कमा जाते हैं। यानी अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में सूझबूझ से, समझदारी से पैसा लगाएं, बिना किसी लोभ लालच के। जितना मिल गया उतना सिक्योर करो, तो आप ऐसी स्थिति में इन चीज़ों से भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब बात आती है, इनके साथ एक प्लेनेट और बैठे हुए हैं, वो प्लेनेट है योग कारक शनि। योग कारक केंद्र और त्रिकोण के स्वामी है योग कारक। हालांकि शनि से संबंधित वीडियो पहले भी मैं बना चुका हूं कि 2025 में शनि क्या देंगे, और अभी आगे भी इसकी चर्चा हमारी लगातार आपसे जुड़ी हुई रहेगी, क्योंकि शनि का ट्रांजिट है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। शनि 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं, तो शनि का शुरुआती तौर पे अगर 2 महीने में देखें तो शुक्र के साथ राजयोग बनेगा पूरे अप्रैल और पूरे मई। 7 मई तक बुध के साथ भी राजयोग बनेगा। और शनि क्योंकि भाग्य भवन के मालिक हैं और कर्म के मालिक हैं और लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, इसलिए ये स्थिति भाग्य के लिए, कर्म के लिए, धन के लिए अच्छी है। प्रोफेशनल लाइफ में राइज करने के लिए अच्छी है, क्योंकि सभी प्लेनेट 11th हाउस में जाते हैं। 11वां घर एक वृद्धि का भाव है, सोर्स ऑफ इनकम का भाव है। 11वां भाव हमारे जीवन में हमारी इच्छाओं को पूर्ति करने का भाव भी कहा जाता है। इसलिए शनि के सिचुएशंस भी आपका अगर देखें तो अप्रैल और मई के महीने में बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो शुक्र और बुध दोनों प्लेनेटों के साथ जुड़कर एक राजयोग बनाते हैं। यानी अगर आप राजयोग धनयोग की स्थितियों की बात करें तो हम क्या कहेंगे, राशि का मालिक शुक्र, दूसरे घर का मालिक बुध, पंचम का मालिक बुध, नवम दशम का मालिक है, और ये सब 11th हाउस में एक सुंदर राजयोग धनयोग का निर्माण कर रहे हैं। यानी शनि भी राशि परिवर्तन के बाद आपके लिए एक बेहतर सहयोगी प्लेनेट साबित होते दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं सूर्य। सूर्य ग्रह कहते हैं कि भाई वो 14 अप्रैल तक, अगर देखा जाए तो 14 अप्रैल तक सूर्य जो है वो मीन राशि में है, यानी तब तक देखा जाए तो 5 ग्रहों की युति, लगभग 18 मई तक 5 ग्रहों की युति आपकी राशि से 11th हाउस को प्रभावित करेगी। यानी अप्रैल और मई के महीने बहुत कुछ बड़ा और बेहतर करने में सक्षम है। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, अगर कुंडली की दशाएं मजबूत चल रही हैं तो आपको इस राजयोग का फल लेने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर कुंडली की दशाएं कमजोर हैं तो क्या होगा, ऐसे बना हुआ राजयोग बस जीवन में आपका काम चलाता रहेगा, आपके मान सम्मान को नहीं गिरने देगा, भले ही आपको कुछ बड़ी चीज प्राप्त ना हो रही हो। सूर्य ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं, प्रॉपर्टी के मालिक होकर बैठे हुए हैं। 14 अप्रैल के बाद उच्च के होंगे, 14 अप्रैल से 14 मई तक उच्चस्थ अवस्था में रहेंगे। ये एक अच्छा समय है जीवन में भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी आदि पर इन्वेस्टमेंट करने का। कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं,
सेल परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ ट्राई कीजिए, यहाँ आपके लिए बढ़िया है। क्योंकि 14 मई से फिर 14 जून तक जो सूर्य है वो आपकी राशि के अंदर ट्रांजिट करना शुरू कर देंगे, और जब राशि के अंदर ट्रांजिट करना शुरू कर देंगे तो हम कहेंगे कि सूर्य की ये स्थिति अपने आप में बेहतर है, यानी उच्च का होना और फिर आपकी राशि के अंदर आना, ये प्रॉपर्टी से संबंधित मैटर्स के लिए शुभ है और लगातार इनकम के लिए भी शुभ है। यानी अगर इस पूरे 3 महीने का फोकस अगर हम देखें तो आपको एक बार में क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि भाई ये 11वें घर में कुछ ना कुछ हो रहा है। ये 11वां घर जो लाभ और प्राप्ति का है, इसमें कुछ ना कुछ हो रहा है, यहाँ से हमें कुछ ना कुछ मिलने की उम्मीद है। क्योंकि ज्योतिष का बड़ा साधारण नियम है, जिस भाव से जितने ज़्यादा ग्रहों का संबंध होता है व्यक्ति के जीवन में, उतने ही ज़्यादा स्थितियाँ उस भाव से संबंधित घटित होती हैं। अब बृहस्पति की बात करनी बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि बृहस्पति धन के कारक हैं। बृहस्पति की पोजीशन सबसे अच्छी बात यह है कि 15 मई तक बृहस्पति राशि के अंदर रहेंगे, शुक्र की राशि में रहेंगे और शुक्र उच्चस्थ अवस्था में रहेंगे। तो क्या कहेंगे हम कि भैया बृहस्पति पूर्ण रूपेण आपको एक तरीके से सहयोग करने वाले प्लेनेट यहाँ क्लियरली साबित हो गए हैं। ये बृहस्पति जब तक रहेंगे वृषभ में, तब तक आपकी शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान, आपके विवाह, वैवाहिक संबंध और आपके भाग्य को लगातार पॉजिटिविटी देंगे, लाभ देंगे, क्योंकि शुक्र की राशि में और शुक्र 11th में उच्च चुका है। अब होता है बृहस्पति का राशि परिवर्तन। ये राशि परिवर्तन होता है मिथुन राशि के अंदर। ये मिथुन राशि जो कि धन भाव है, गुरु कौन है? धन के कारक हैं। इसलिए यहाँ पर अगर देखें तो ये 11वें घर और 8वें घर के मालिक होकर दूसरे घर में ट्रांजिट करते दिखाई देंगे, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि भाई ये वो कॉम्बिनेशंस हैं जो आपको क्लियरली इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये बृहस्पति ग्रह अपने आप में बहुत सॉलिड है, धन के भाव में है, धन के कारक होके हैं और अच्छी जगह प्लेसमेंट है, इसलिए बृहस्पति भी पूर्ण रूप से सहयोगी रहेंगे। अब बृहस्पति का संबंध ही सीधा हम एक तरीके से धन से देते हैं, क्योंकि वो धन के कारक हैं, इसलिए वो हमारे लिए पॉजिटिविटी होगी। यानी लगातार प्लैनेट्स, चाहे हमारी एजुकेशन हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे प्रमोशंस हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे अपनी हेल्थ का सम्मान हो, उन सब में आपके लिए पॉजिटिव होता है। अब आते हैं राहु और केतु। हालांकि राहु केतु के बारे में बात करना कोई छोटा विषय नहीं है, इससे संबंधित वीडियो में पहले भी बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं और आगे भी बनाऊंगा। लेकिन मोटे तौर पे राहु हमेशा केतु उल्टे चलते हैं। उल्टे चलते हैं तो राहु का ट्रांजिट आएगा 18 मई को। यहाँ 18 मई तक राहु कहाँ है? 11th हाउस में सिक्योर हैं। उसके बाद उल्टे चलेंगे तो कहाँ आएंगे? कुंभ में। कुंभ 11वां घर, 11वां घर लाभ का, 11वें घर से निकलकर कर्म के भाव में आ रहे हैं, यानी कर्म भाव है, शनि की राशि है और शनि कहाँ? 11th में। यानी हम क्या कहेंगे? राहु को पूरे में से पूरे नंबर है। राहु केंद्र में बैठ गया, मित्र की राशि में बैठ गया, शनि की राशि में बैठ गया तो उसको पूरे नंबर है। केतु 4th हाउस में आते हैं सूर्य की शत्रु राशि में। इस दौरान थोड़ा सा ध्यान रखें, जब केतु आपके 4th हाउस में आए तो इस दौरान पारिवारिक माहौल को थोड़ा संभाल कर चलना है। इस दौरान माता के स्वास्थ्य का भी थोड़ा विशेष ध्यान आपको जरूर रखना होगा। ये बहुत मोटे तौर पे मैं प्रेडिक्शन इनके बारे में कर रहा हूँ, इसकी बहुत बारीक प्रेडिक्शन के लिए हम अलग से वीडियो भी बनाएंगे। अब बचा हमारा एकमात्र ऐसा प्लेनेट जो है मंगल, जिसका काम होता है मंगल करने का, लेकिन मंगल वो तभी करता है जब उसकी एनर्जी को हम राइट डायरेक्शन में लगाते हैं। मंगल हमारे 2nd हाउस के अंदर ट्रांजिट करते हुए हमें मिले हैं और 5 अप्रैल को मंगल ट्रांजिट चेंज कर जाएंगे। ठीक है, इस बात को समझिएगा आप कि 5 अप्रैल को जब मंगल आते हैं आपके 3rd हाउस में, तीसरा घर और मैलेफिक प्लैनेट्स दोस्ती है इनकी आपस में कि भैया आंख बंद कर लो और ज्योतिष के नियम लगाओ। अगर तीसरे, छठे, 11वें में कोई भी अशुभ ग्रह बैठा है तो वो अच्छे फल देता है। नियम नंबर 2, अगर वो ग्रह अशुभ है और नीच का हो जाए तो राजयोगकारी फल देता है। यानी तीसरे घर का मंगल नीच का हो गया है तो विरत पराशर होरा शास्त्र ये कहती है कि ये राजयोगकारी फल देने में सक्षम है। लेकिन तीसरे घर में मंगल है तो हिम्मत और साहस देगा, एनर्जी देगा, राइट डायरेक्शन में काम करने के लिए आपको बताएगा। क्योंकि ये चंद्रमा की राशि में मंगल नीच का होता है, इसलिए आपको इस दौरान जल्दबाजी से बचना है, क्रोध से बचना है, पैनिक नहीं होना है। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी आपके लिए हानिकारक हो सकती है, इसका विशेष ध्यान आपको रखना है।
क्योंकि ये मंगल सप्तमेश होकर नीच का है, तो इस दौरान अपने विवाह और वैवाहिक संबंधों को इन 3 महीनों में विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल लंबे समय तक कर्क राशि में रहने वाले हैं। इसलिए वैवाहिक संबंधों का ध्यान रखें। खर्च का स्वामी होकर नीच का हुआ है, खर्चों में संतुलन बरतें, सोच समझकर पैसा खर्च करें, तभी वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। अदरवाइज मंगल की स्थिति ठीक है, आप सही जगह सही एनर्जी लगाओगे तो आपके शत्रु भी परास्त होंगे, आपकी मेहनत भी सफल होगी, भाग्य भी ठीक रहेगा, कर्म भी आपका ठीक रहेगा। तो ये था हमारा आज का विषय कि वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसे होंगे आगामी ये 3 महीने, क्या लाभ, क्या सावधानी, किन बातों का रखना है ध्यान, ये सब कुछ मैंने विस्तार से आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। जय श्री राम।